नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार का दिन है और आज हम श्रवण करेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। अन्न धन की वर्षा करने वाले माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी भी। ब्राह्मण का नाम हरिहर तथा ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन भाग्य उसका साथ कभी नहीं देता था। कई बार तो पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था, जिससे घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उग्र तप करने का निश्चय कर लिया। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा यह कुछ नहीं कह सकता। जब तक मुझ पर मेरे भगवान खुश नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूँगा, घोर तप करूँगा। यह कहकर घर का त्याग कर हरिहर चला जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा सिर्फ इतना ही कहा था, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह निराश होकर अपने घर चला गया। उसने पत्नी को सभी बात कह दी तो पत्नी ने भी आश्वासन देते हुए कहा, हे नाथ, जरूर इसमें कोई भगवान का संकेत है, इसलिए आप निराशा को छोड़ दीजिए और आप फिर से मंदिर में जाइए। भोला शंभू तो सबकी मदद करते हैं। हरिहर को पत्नी की बात पर विश्वास हो गया और फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर तपस्या करने लग गया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। तेरी मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा ही कर ले। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा। माँ अन्नपूर्णा तेरे सभी दुख को अवश्य दूर कर देगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिहर प्रभु की बात को सुनकर खुश होते हुए वहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे बहुत सी औरतें व्रत कर रही थी। वह कौतूहलवश वहाँ गया और बहनों से पूछने लगा, हे बहन, आप यह किसका व्रत कर रही हो? उसमें से एक बहन बोली, भाई, हम तो अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ और यह कैसे किया जाता है? यह हरिहर ने पूछा। बहनों ने बोला, अन्नपूर्णा व्रत की संपूर्ण विधि हरिहर को बतला दी। हरिहर ने सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हरिहर आश्चर्य में डूबा हुआ सरोवर की पैड़ी पर
पानी पीने गया तो उसे वहाँ हीरे, मणिक, मोती दिखाई दिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ और सभी उठाकर अपने थैले में रख लिए। इसके बाद वह सरोवर के पानी में उतरा तो अचानक रास्ता बनता चला गया। पानी दो भागों में बट गया। पानी के दो भाग होने से और बीच में रास्ता हो जाने से हरिहर को कुछ विचित्र लग रहा था कि मैं यहाँ कहाँ पर आ गया। वह पैड़ी उतरते हुए नीचे आया तो उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। हरिहर स्तब्ध रह गया, उस महल को देखता ही रहा। फिर महल के अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर एक सोने के हिंडोले पर माँ अन्नपूर्णा को अपने सामने बैठा हुआ देखकर हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में लौटकर रोने लगा। अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हे विप्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब कभी तुझे कोई दुख नहीं होगा पुत्र। तू अढल संपत्ति का मालिक होगा। हरिहर का आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर पहुँचा। उसने पहले हीरे, मणिक, मोती से व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह खूब संपत्ति का मालिक बन गया और रहने के लिए एक भव्य मकान बनाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी बन गए। माँ अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख समृद्धि तो दे दी, लेकिन इसको भोगने वाला इनके सिवा कोई और भी तो नहीं था। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे हरिहर बहुत दुखी रहता और उसकी पत्नी हरिगंगा भी। उसने इस बाबत भी विचार कर हरिहर को दूसरी शादी करने के लिए खूब समझाया, पर हरिहर पहले लगन करने को राजी नहीं था। लेकिन हरिगंगा के जिद के कारण अपनी सौगंध देने से उसे उसने राजी कर लिया। थोड़े समय के पश्चात हरिहर ने सैगुना नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। सैगुना में नाम मात्र भी गुण नहीं थे, जिससे घर में कलह बढ़ने लगा। उनकी सुख शांति में विघ्न पैदा हो गया। मंगसर माह आने पर हरिहर और हरिगंगा ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 2 दिन बाकी ही थे कि रात्रि को सैगुना ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए डोरे को तोड़ दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई और अचानक महल में आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लोग बाहर निकले इसलिए बच गए। हरिहर माँ अन्नपूर्णा के श्राप से पहले जैसा ही हो गया। घर बार, माल मलकियत सब कुछ नष्ट हो गई। माँ अन्नपूर्णा के इन पर रूठ जाने से खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसे दुखों के दिन में भी हरिहर गंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सैगुण हरिहर को छोड़कर भाग गई थी। हरि गंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने को कहा, लेकिन अब हरिहर इतना निराश हो गया था कि उसने सरोवर में गिरकर आत्महत्या का निश्चय कर लिया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना वह उसी सरोवर आ पहुंचा। वहां आकर
जब वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदने लगा तो माँ अन्नपूर्णा ने उसे बचा लिया। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा से नम्र विनती की और कहा, माँ, आपने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से वापस क्यों ले लिया? आपने ऐसा क्यों किया माता? इसमें मेरा क्या दोष था? वत्स, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का दोष था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर मेरे नाम का जो डोरा बांधा था वह तोड़ दिया था, जिससे मैं तुझ पर क्रोधित हो गई थी। माँ, इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं थी। वह रो रो कर माँ के चरणों में पड़कर विनती करने लगा, फिर भी जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई है माता, उसे क्षमा करो। वत्स, मैं तेरी निर्मलता से बहुत खुश हूँ। जा, तू फिर से सुखी होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी तो तू मुझसे मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती। इसके लिए तुझे दूसरा लग्न करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी प्रथम पत्नी से ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर को गया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान होकर सुखी रहने लगा। कुछ समय बाद हरिहर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे खुश होकर दोनों पति पत्नी ने आजीवन माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने का नियम लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरि गंगा को फली, वैसे ही इस व्रत करने वाले पर भी फलना। उनकी सभी मनोकामनाओं को माता पूर्ण करना। जय माँ अन्नपूर्णा। प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके सभी दुखों को हर लेना।